विंटर बेस्ट सीज़न है सब्जियां ग्रो करने के लिए। मिर्च की मेरे पास में 2-3 वैरायटी लगी हुई है। टेरेस में हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने छत में ज़्यादा लोड नहीं देना है, उसका भी ध्यान रखना है। सर्दियों की सीज़न में सबसे ज़्यादा सब्जियां, फूल, फल देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा सब्जियां हम विंटर में ही लगा सकते हैं, वो भी छत पे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, हम छत में बहुत सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टेरेस में हम कौन कौन सी सब्जियां ईज़िली ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। साथ ही धनिया भी आप लोगों को ग्रो करके दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति आले मध्य प्रदेश से। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लो जी, हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हम सब्जी वाले प्लांट लगा सकते हैं इस मौसम में। सर्दियाँ बहुत ही बेस्ट सीज़न है सब्जियां ग्रो करने के लिए। आप टमाटर, मूली, भिंडी, तोरी, लौकी, चाहे मर्जी अपनी पसंद का आप सब कुछ इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि विंटर बेस्ट सीज़न है सब्जियां ग्रो करने के लिए। सब्जियां ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं बड़े बड़े कंटेनर या ग्रो बैग्स, बस, और साथ में थोड़ी सी आपकी मेहनत। कौन कहता है कि छत में हम सब्जियां नहीं उगा सकते हैं? बिल्कुल उगा सकते हैं। और ये देखिए रिज़ल्ट, ज़बरदस्त और बहुत हेल्दी फ्रूट लगे हुए हैं। मैंने छत में बहुत सारी सब्जियां लगा रखी है और समय समय पर आप लोगों को हार्वेस्टिंग भी दिखाती रही हूँ, और वो भी सब लगे हुए हैं ग्रो बैग्स में। तो आप भी लगा सकते हैं, चाहे आप बिगनर्स ही क्यों ना हो, तो आप सब्जियां छत में बहुत सारी उगा सकते हैं। आपकी हफ्ते में 2-3 बार की सब्जियां तो आसानी से निकल जाती है। तो मैंने लगा रखे हैं टमाटर, पालक, धनिया, और यहाँ पे देखिए करेले, और ये बरबटी जिसे लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग मैं आप लोगों को समय समय पे दिखाती रही हूँ। तो आप करेला, बरबटी, बीन्स ये सब भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरी 2-3 बारी की हार्वेस्टिंग मुझे मिल चुकी है। फिर ये थोड़ा सा रेस्ट में गया, मैंने इसको अच्छी तरह से फिर से कंपोस्ट दिया, और देखिए ये फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में आ गया है। और ये करेला तो अभी मेरे पास में कम से कम 5-6 लगे हुए हैं। 2-4 दिन में मेरी ये बढ़िया सी सब्ज़ी मुझे मिल जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है, हम छत में हो चाहे ज़मीन में हो, इस तरह के थोड़े थोड़े से सब्जियां लगाते रहने से हमें घर की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती रहती है। और हाँ, आप बैंगन भी लगा सकते हैं, ये देखिए जी। और मैंने लगा रखा है इसे सर्फ के प्लास्टिक में, ये देखिए जी, इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी। और यहाँ ग्रो बैग में लगे हुए हैं मेरे पालक और ये वाली काली वाली मिर्च की मेरे पास में 2-3 वैरायटी लगी हुई है। और भाई मिर्च भी बहुत ज़बरदस्त चलता है, आप बिगनर्स हो तो लगा ही लें। पालक भी लगा सकते हैं आप, मेथी लगा सकते हैं, मतलब अनगिनत सब्जियां आप विंटर में लगा सकते हैं। जो आपकी पसंद का हो आप सब कुछ लगा सकते हैं। यहाँ मैंने जुकीनी के बीज डाले हैं, तो ये भी जर्मिनेट हो गए। जुकेनी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। यहाँ लगी हुई है मेरी हरी चलाई, ये देखिए। मुझे ना इस तरह की भाजियाँ बहुत पसंद है, और भाजी उगाना बहुत ही आसान है, तो मैं रिकमेंड करूँगी भाजियाँ तो ग्रो करिए ही आप लोग। और यहाँ अगेन टमाटर। अच्छा, पहले मैंने जो टमाटर दिखाया था उसकी हार्वेस्टिंग मुझे अभी कुछ दिनों में मिल जाएगी, और थोड़े दिनों बाद में ये भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने गैप कर करके लगाया। और यहाँ लगा रखी है मैंने धनिया, इसकी हार्वेस्टिंग में कर चुकी, इसलिए आपको कम दिखाई दे रहा होगा। साथ ही मूली भी लगी हुई है। मैं जितनी सब्जियां आप लोगों को बता रही हूँ, इसे ग्रो करना बहुत ही ईजी है और आसानी से लग जाती हैं, और गजब की फ्रूटिंग भी मिलती है। आज मैं आप लोगों को धनिया उगाना बताऊंगी, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी। सब्जियां उगाना बहुत ही आसान है, वो भी छत में। तो बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी जानकारी की। यहाँ पे लगा रखी है मैंने बीन्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब सवाल उठता है कि बीज कहाँ से लेने हैं, तो कुछ सीड्स तो हमें अपने किचन से मिल जाते हैं, जैसे मेथी, धनिया, राई वगैरह तो हमारे अपने किचन से मिल जाते हैं। और कुछ सीड्स आप मार्केट से लें और अच्छी क्वालिटी के सीड्स लें। तो ये मैंने अपने किचन से ही धनिया लिया है, और इसे 2 टुकड़ों में कर लिया है। कैसे किया है? बहुत ही आसान है। बस इस तरह से इसको मैंने पेपर में स्प्रेड किया है,
प्रेस करना है ताकि ये 2 टुकड़ों में बदल जाए। बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथों से करना है, सिर्फ 2 उसके टुकड़े करने हैं। ये कुछ इस तरह से आप करें, आसानी से हो जाते हैं ये बिल्कुल। अच्छा, इस तरह के तैयार सीड्स भी मार्केट में मिलते हैं हाइब्रिड वाले। ये हमारे किचन के हैं और ये हाइब्रिड का नहीं है, आप हाइब्रिड का भी ले सकते हैं। और मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं, कुछ अपने किचन से ही लिए हैं और कुछ सीड्स मैंने ख़रीदे हैं। टमाटर हो गया, वो घर के ही टमाटर, जो कच्चे टमाटर होते हैं उसके बीज को मैंने डाल दिया था, वही जर्मिनेट हुआ है। धनिया उगाने का पहला प्रोसेस तो यही होता है कि आप साबुत धनिया को इस तरह से 2 टुकड़ों में कर लें। अब चलते हैं छत में। तो दोस्तों मैं लगाऊंगी इस ग्रो बैग में, ये मैंने अभी हाल ही में आप लोगों से वीडियो शेयर करी थी। ये 12 बाय 12 का ग्रो बैग है और मैं इसी में लगाने वाली हूँ। तो इसमें ऑलरेडी छेद तो होते हैं, यानी पानी निकलने की जगह होती है, लेकिन ये है प्लास्टिक का। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा ड्रेनेज होल और बना रही हूँ ताकि पानी इसमें ज़्यादा ना रुके, यानी कि एक्सेस वाटर बाहर निकल जाए। तो इसलिए मैं इसके सेंटर में एक और इसमें बना दे रही हूँ ड्रेनेज होल। और ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हो गया है। अच्छा, ये 12 बाय 12 का जो ग्रो बैग है धनिया उगाने के लिए काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि धनिया की जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। तो आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास में कुछ था नहीं, तो मैं इसी ग्रो बैग का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से मैंने इसको मोड़ के छोटा कर लिया है। अब इसको भरना कैसे है उसको ध्यान से देखिए। तो मैंने मिट्टी यहाँ पे पहले ही प्रिपेयर करके रखी है। वेल ड्रेन सॉफ्ट मिट्टी है मेरी, क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी में जड़ें जल्दी से फैलती हैं और आपके सीड जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो मिट्टी बनाने की जो प्रक्रिया मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ। अब बारी आती है ग्रो बैग्स को भरने की। तो दोस्तों ये मेरे गार्डन का निकला ही वेस्ट है, सूखे पत्ते वगैरह, किचन का सूखा मटेरियल, ये सारा कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ। देखो दोस्तों, टेरेस में हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने छत में ज़्यादा लोड नहीं देना है, उसका भी ध्यान रखना है। और इतनी सारी मिट्टी लगेगी इसमें, तो इसके बचाव का उपाय है ये कि ग्रो बैग्स को आप इस तरह से फिल कर ले सूखे मटेरियल से। और आप देखेंगे सिर्फ मेरे एक तगाड़ी से ही ये मेरा काम चल जाएगा। जो नीचे सूखे पत्ते वगैरह डले हैं धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा और बाद में जैसे प्लांट बड़ा होगा हमारा तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाएगा। बस एक तगाड़ी से मेरा काम हो गया। देखा कितनी कम मिट्टी लगी है हमें। इस तरह से बड़े बड़े कंटेनर और ग्रो बैग्स भरने से मिट्टी और खाद की समस्या हमारी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो मैं इसी तरह से सारे ग्रो बैग्स भरती हूँ। अब बारी आती है धनिया को लगाने की। बस सारे जो धनिया हमने 2 टुकड़ों में किया हुआ है उसे इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, ये चारों तरफ को पूरा स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद में मैं इसके ऊपर डालूँगी 1 इंच की मिट्टी जो हमारी ऑलरेडी पहले से तैयार है। तो देखिए मैंने सारा धनिया छिड़क दिया है, स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे मिट्टी। बस ऐसे हल्की सी 1 इंच के करीब ही मिट्टी हमें इसके ऊपर डालनी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। ध्यान से 1 इंच ही मिट्टी डालनी है। ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो सीड्स बहुत ही ज़्यादा लेट जर्मिनेट होंगे। वैसे भी धनिया जर्मिनेट होने में ज़्यादा वक्त लेते हैं। तो ये देखिए जी, अब इसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी पानी। हल्के हल्के हाथों से इसमें पानी डालना। अच्छा, मैंने ग्रो बैग में जो मिट्टी भरी थी ना, उसके बाद मिट्टी को पहले गीली कर ली थी, फिर इसके बाद बीज डाले हैं और अब बीज डालने के बाद फिर से इसमें पानी स्प्रे करूँगी। 15-20 दिनों में ये जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर मैं आप लोगों से वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप धनिया लगाएं, अपनी पसंद की सारी सब्जियां ग्रो करें। विंटर बेस्ट सीज़न है, रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। ऐसा होता है ना कि एक बार हम कोशिश करते हैं और यदि उसमें फेल हो जाते हैं तो हम दोबारा कोशिश करते ही नहीं है। वो एक कहावत है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ पे है देखिए जुकेनी, ये मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किया है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, कुछ सीड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये सब हम डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जियों की हमें पौध तैयार करनी पड़ती है, जैसे कि मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, लौकी हो गया, कद्दू, तुरई, गिलकी हो गए हैं। इनकी हमें सीडलिंग तैयार करनी पड़ती है। जब सीडलिंग आपकी 4-5 इंच की हो जाती है तो उसको हम दोबारा से ट्रांसप्लांट करते हैं, दोबारा से उसे रोपते हैं।
अच्छा, मूली वगैरह को हम डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।